हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अशोका एकेडमी के यूट्यूब चैनल BM क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो अशोका JNB बैच वाले बच्चों का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 14, आज उसके हम क्वेश्चन नंबर जो हमने कल किए थे उससे आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास में अंत तक बने रहेंगे। जो हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की शाम को 7 बजे प्रॉपर वे में तैयारी कराई जा रही है। और ये वाला जो टेस्ट है आपका फ्री में सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इस टेस्ट का ये बैच जो चल रहा है अशोका JNB स्पेशल बैच, उन बच्चों का टेस्ट हुआ था। आज और कल की क्लास में आपको सॉल्यूशन मैथमेटिक्स वाले पार्ट का मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को इनको ज्वाइन नहीं किया है तो इनको सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा PDF के माध्यम से, यहीं पर ही शेयर किया जाता है। अगर और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने जल्द में ही पढ़ाई स्टार्ट की है, अभी फॉर्म फिलअप किया है और कहीं पर भी आपने कोचिंग नहीं की है, इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए हमने 2 बैच का अनाउंसमेंट किया है। एक अशोका JNB बैच, एक अशोका JNB स्पेशल बैच। अशोका एकेडमी, अशोका का मतलब हो गया यहाँ पर जो हमारी कोचिंग ऑफलाइन रहती है उसका नाम है अशोका एकेडमी। तो अशोका JNB बैच है, एक अशोका JNB स्पेशल बैच है। एक की फीस 1200 है, एक की 2000 रुपए फीस है। इसके रिगार्डिंग हम बात करना चाहते हैं इन बैच के बारे में, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, क्या सिलेबस रहेगा, कब तक ये करा दिया जाएगा, क्या टेस्ट रहेंगे, जो भी सुविधाएं हैं वो हमसे कॉल के माध्यम से, ये व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं इस बैच के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाएं। और जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लाइक का बटन तो भाई दबाना बनता है, अपनी अपनी प्रेजेंट जरूर लगाइएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ आप प्रेजेंट हो क्लास में। जल्दी से इतना काम करेंगे। और लास्ट क्लास में हमारे जो क्वेश्चन नंबर था, टेस्ट नंबर जो हमारा 14 था अशोका JNB बैच वाले बच्चों का, वो उसके हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 51 तक। कहां तक कर लिए थे? 51 तक। तो टेस्ट नंबर जो हमारा 14 है उसके क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से कंटिन्यू। सभी स्टूडेंट रेडी हैं? ये एक बार थम्स अप करके सभी स्टूडेंट बता देंगे जी सर हम रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल करने के लिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। सॉरी, ये 46 है। क्वेश्चन नंबर आपका था 40, हाँ 42, 42 को सॉरी 52, क्वेश्चन नंबर 52। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से अपना अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं क्या होने वाला है। 12 व्यक्तियों का के पास औसतन 49 रुपया है। यदि एक व्यक्ति 55.50 के साथ उनमें जुड़ जाता है तो नया औसत क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। 12% हैव एन एवरेज 49 रुपीज इफ 1% ज्वाइन देम विद रेट्स 55.50, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? आपसे नया औसत पूछा गया है। 12 व्यक्ति थे, 12% थे, जिनका एवरेज 49 रुपीज था। जैसे ही 1% उसमें क्या हुआ, ज्वाइन हुआ, ऐड हो गया, तब क्या हुआ, उसका जो एवरेज है, न्यू एवरेज, वो 55.50 हो गया। देन आपसे पूछा गया है कि उसका न्यू औसत बताओ। ठीक है, चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 52। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो 12 व्यक्ति हैं, 12% है, उनका जो एवरेज है बेटा वो कितना है? 49 रुपीज है। कितना? 49 रुपीज। एवरेज का मतलब ये होता है, अगर मैंने यहां पर 4 बच्चों को खड़ा कर दिया, 4 को बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स में रुपीज को, किसी चीज को मैं डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर बांट दिया, तो वो क्या होता है? एवरेज कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन ने कहा है कि 12 व्यक्तियों के पास में 49 49 49 मतलब 49 एवरी पर्सन के पास में रुपीज थे। तो किसी भी चीज का यहां पर जब एवरेज की बात आएगी तो क्वेश्चन ने कहा है कि 12 व्यक्ति जो है उनका एवरेज जो औसत है कितना है? 49 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पर्सन हैं, 12%, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, मतलब 1 से लेकर 12% जितने भी पर्सन हैं उन सभी के पास में 49 रुपीज होंगे। 49 49 49 रुपीज सभी के पास में होंगे। अगर मैं कहूं
कि एक के पास में कितने हैं 49, एक व्यक्ति के पास में 49 रुपए हैं, तो 12 व्यक्तियों के पास में कितने होंगे? तो 12 व्यक्तियों के पास में ज्यादा होंगे। तो हमें योग निकालना है। अगर हम कहें यहां पर आपसे एग्जांपल ले लूं मैं छोटा सा, कि 2 और 2 क्या होंगे? पहले व्यक्ति के पास में 2 रुपए हैं, दूसरे व्यक्ति के पास में 2 रुपए हैं, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। यहां से आप ये बोल सकते हो कि दो व्यक्तियों का जो औसत है वो 2 रुपया है। मतलब पहले व्यक्ति के पास में 2 रुपए हैं, दूसरे व्यक्ति के पास में भी 2 रुपए हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई? योग करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर हमारे सामने दो व्यक्ति दर के थे, प्रत्येक के पास में 2 रुपए थे। पहले के पास में भी 2 रुपए, दूसरे व्यक्ति के पास में 2 रुपए। तो हमने क्या किया? दोनों को जोड़ लिया। वहीं अगर हमारे सामने 12 व्यक्तियों की बात आएगी तो 12 बार हम जोड़ते रहेंगे क्या? 12 बार 49 49 49 49, कब तक लिखते रहेंगे? ऐसे करेंगे नहीं। आ जाएगा बिल्कुल आपका आंसर, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है जब हमें चीजें आती हैं तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? योग निकालने के लिए, सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 12 दिख रहा है और 49, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो जो निकल कर आएगा वो 12 व्यक्तियों के पास में जो रुपए होंगे टोटल, वो निकल कर यहां से आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए बेटा, देखो तो कितना हो जाएगा? 12 ने में 108, 12 चौक 48, और 48 और 10 58, 588, 588 रुपीज क्या है? ये योग आ गया। मतलब ये कह सकते हो कि 12 व्यक्तियों की जो जेब में है वो 588 रुपीज है, 588 रुपीज है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखो। आपके लिए फ्री में चीजें दी जा रही है, ये सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। इस अदरवाइज आप देख सकते हो कि 13 टेस्ट हो चुके हैं, इससे पहले कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिला होगा। दिया जा रहा है तो इनको कर लो अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तभी मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, मतलब आपसे पढ़ा नहीं है इससे पहले, तो अशोका बैच आप सभी के लिए बेस्ट है। इधर तो आपका प्रैक्टिस सेट चल रही है, अगर आपने तैयारी एक बार कर रखी है तो आपको समस्या इधर नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इधर एक तरफ से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया तो मम्मी पापा से एक बार बोल दो कि मम्मी और पापा, जिससे भी बोलना चाहते हो बोल दो कि मेरे समझ में कम आ रहा है, मैं एक तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बैच आप लोगों के लिए है 1200 2000 रुपये, बहुत कम फीस है। यहाँ पर ऑफलाइन वाले बच्चे पर मंथ 1000 रुपीज फीस देते हैं, और अदर सिटीज में आप जाएंगे तो 2500 2000 रुपये फीस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 12 व्यक्तियों का एवरेज दे रखा था 49। तो यहाँ से हमने योग निकाल लिया। योग निकालने का कुछ स्पेशल चीज नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनका योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया औसत क्या होता है, योग कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों की गई है, बस मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही औसत की बात आएगी और योग निकालने की बात आएगी तो आपको क्या करना है? बस इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका क्या आ जाएगा? वो योग निकल कर आ जाएगा। चलो अब देख लेते हैं आगे। फिर क्या हुआ? यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपए के साथ उनके साथ में जुड़ जाता है। भाई 12 व्यक्ति थे और 12 व्यक्तियों के पास में, हर एक व्यक्ति के पास में 49 49 49 रुपीज थे। लेकिन क्या हुआ? एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि भाई इन 12 लोगों से कि हम भी आपके ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? वो रुपए कितने लेकर आया था? 55.0। बोलो लो ये 55.50 रुपए लो और हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लो। तो यहां पर मैं कहूं कि पहले व्यक्ति कितने थे बेटा? बताओ कितने थे? 12। और एक व्यक्ति नया आ गया तो कितने व्यक्ति हो गए बेटा? कितने हो गए? 13 व्यक्ति हो गए, 13 पर्सन हो गए। अब उसने कहा था कि देखो, अगर हमारे घर में कोई आएगा तो हम उससे कुछ ना कुछ तो लेंगे, या हमारे ग्रुप में कोई ऐड होगा तो कुछ ना कुछ तो लेंगे। हमने कहा हमारे ग्रुप में आप आ सकते हो, स्वागत है आपका, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे। तो 588 रुपीज थे। उन्होंने कहा, जो नया पर्सन आया था, कि हमारे पास में 55.50 रुपीज है, ये ले लो और हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लो। तो मैं कहूं जो 13 व्यक्ति हैं उनके पास में अब टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? तो देखो पहले कितने थे? 588, और ये और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा यहां से? 588 प्लस 55, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 5, और यहाँ से 8 5 13, 8 5 13 1 14, और यहाँ से 5 और 1 6,
643.50। तो 13 व्यक्तियों के पास में अब कितने रुपए हो गए? 643.50 रुपीज हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक ना हो, जिससे क्या है भाई आगे क्वेश्चन दिक्कत हो सकती है। 12 में 108 हो जाएगा, यहाँ से 12 चौक 58 होगा, बिल्कुल सही है। और 55.0 ये, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ से हम जोड़ेंगे इसके लिए, जी बिल्कुल सही है। 8 5 13 और 5 13 14 हो गया, यहाँ से बिल्कुल सही है। तो 13 व्यक्तियों के पास में 643.50 रुपीज हो गए। अब देखो, तो क्वेश्चन ने कहा है कि तो नया औसत क्या होगा, एवरेज, तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो आपको पता है औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? औसत का फार्मूला क्या होता है? जितने भी रुपए दे रखे हैं, नंबर दे रखे, टोटल संख्याओं का योग जो भी दे रखा है अपॉन टोटल नंबर्स। जितने भी आपके पास में संख्याएं दे रखी है जिनका एवरेज पूछा गया है उनका हम सम कर देंगे, और टोटल नीचे जितनी भी वो नंबर है, अगर 4 नंबर का योग करना है तो हम 4 नीचे लिख देंगे। तो देखो, अब यहां पर मैं कहूं ये वाला जो सम निकल कर आया है 643.50, ये जो योग निकल कर आया है कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर्स, तो कितना है? 643.50। और टोटल संख्याएं, इसी तरह से टोटल व्यक्तियों के पास में जो रुपए हैं वो कितने हैं? 643.50 बटे टोटल व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 13 व्यक्ति हैं। तो ये एवरेज आपसे पूछा गया था। अब 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 चक 30, 5 एकम 5, यहाँ से आपका 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 26 से कट जाएगा क्या ये? 13, चलो 26 से भाग कर देख लेते हैं, जो भी आएगा वो देख लेंगे। देखो 26 से भाग करोगे, 2 छंग 12 चला जाएगा, 6 6 नहीं जाएगा। यहाँ से आपका चला जाएगा 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 4, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 2। नया नंबर जो उतार लेंगे तो कितना चला जाएगा बेटा बताओ? 2 9, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 9 चला जाएगा। 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा 3, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या सॉल्व करना है हमें देख लेते हैं एक बार। हाँ, पॉइंट में और आगे को सॉल्व करना है इसके लिए। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से आपका 5 5 चला जाएगा, 5 छक 30 और यहाँ से यह आ जाएगा आपका तो 49.50। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा? 49.50। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए वाला देखेंगे तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 52 के जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से बिल्कुल मैच करेगा। बताइए कोई डाउट है? किसी भी तरह की समस्या हो तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जिस तरह हमें डाउट हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन को डिटेल से आपको समझाने का, देखो मेरा काम है समझाने का, डिटेल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको लगता है जा सकते हो, किसी को समस्या हो रही है कि सर बहुत डिटेल समझा रहे हैं, मेरा काम है कि जो बिल्कुल कमजोर पढ़ने बच्चा है उसको भी सिखाना। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन छापा, जल्दी बल्दी कराया और खत्म कर दिया, नहीं, मेरा काम नहीं है। आप देखोगे पुरानी वीडियो को उठाकर जैसे पहले समझाता था आज भी वैसे ही समझा रहा हूँ। वो अलग की बात है, एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो थोड़ा सा चीज़ें कहीं ना कहीं स्पीडली कर दी जाती है, तो वो कर दी जाएंगी, लेकिन मुझे जब लगेगा तो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझना है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अब ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया, ये टेस्ट पेपर जो था इसमें 19 चैप्टर से कहीं से भी मैंने क्वेश्चन को सेट किया था। अब चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक चीज समझना चाहते हैं, अपनी जो बेसिक कैलकुलेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अगेन मैं तुमसे कहूंगा कि अशोका बैच आप सभी के लिए बेस्ट बैच है, आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमसे नंबर पर बात करिएगा इस बैच के बारे में। 1200 2000 रुपये इसका चार्ज है। बताइए, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन पे, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 53। ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को अपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में देना है, सभी स्टूडेंट के लिए। भाई आंसर आप सभी बच्चे नहीं देते हो, भाई कितनी गलत बात है। आपसे कोई कहा जाता है, आपके टीचर आपके सर आपके बोल रहे हैं तो उनका बात इतनी नहीं मान सकते हो आप लोग। लास्ट में आपको आंसर देना है, जिससे अभी तो देखो रीड नहीं कर सकता हूं मैं, है ना, पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, तो लास्ट में आपको आंसर देना है जिससे मुझे पता लगे कि आपका आंसर सही है नहीं है। उसी अकॉर्डिंग आपको चीजें दी जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी आपके लिए। तो सभी को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 53 का। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाओ, बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट।
जल्दी से सभी को आंसर बताना है, क्या आएगा इसका। PQR can complete the work in 45, 15, 5 days. In how many days can all three together complete a work? PQR तीन लोग हैं जो 45 दिन, 15 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को। अगर उन सभी से कहा जाए कि आप इकट्ठे हो जाओ, एक साथ मिल जाओ, तो वह काम कितने दिन में वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। वो कितने दिन में, वो दिन पूछे गए हैं, अगर साथ मिला दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे। आंसर देंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर दो अपना अपना। और जो हमारे साथ में भी अभी जुड़ा है तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नवोदय में जाना है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए सिलेक्शन दिलाएगा। पढ़ कर देखिएगा, पसंद आता है तभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मन है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 54 है, तो सबसे पहले यहाँ पर PQR कार्य को 45 दिन में करते हैं। 45, 15 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, P ने कोई काम किया, Q ने कोई काम किया, R ने कोई काम किया, तो इन्होंने क्या किया, कोई काम के लिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है PQR, उसके बाद में आप देखोगे तो 45, 15 और 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला नंबर है वो P का है, दूसरा वाला नंबर है वो Q का है, थर्ड वाला नंबर है वो R का है। मतलब P ने 45 दिन में एक काम किया। कोई काम का मतलब हो गया कि एक काम किया होगा। जैसे मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो काम तो एक ही है, कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मान लो मैंने 1 घंटा पढ़ाया, तो 1 घंटे में मैंने एक काम किया। इसी तरह से मैंने पढ़ाया तो आपके लिए, तो वही चीज है। P जो है क्या कर रहा है, कोई काम कितने दिन में करता है, P 45 दिन में करता है एक काम। अब वो काम हमें बताया नहीं है कि क्या काम कर रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताया पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग बताया कि सर पढ़ा रहे हैं, कर तो काम ही रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी कर सकता है, अगर बताए ना बताए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि 45 दिन में एक काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन बेटा कितना करेगा, कम काम करेगा, मतलब 1/45 काम करेगा। ये वर्क ऑन टाइम चैप्टर से है। ठीक है, ये हमने P का एक दिन का काम निकाल लिया। हम ये कह सकते हैं कि P ने एक दिन में 1/45 काम किया। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, इसका नाम क्या है, Q। Q का काम देख लेते हैं। Q ने क्या किया है, 15 दिन में एक काम किया है। वही अगर Q से काम कराया गया तो उसने वही काम कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में कर दिया। और एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कम करेगा, कम के लिए भाग होगा। और एक R नाम का बच्चा है, या लड़का है या व्यक्ति है, जो 5 दिन में कर रहा है एक काम। अगर मैं कहूं एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कम करेगा, कम के लिए हमेशा भाग होती है। तो यहां पर हमारा काम क्या था, सभी का एक दिन का काम निकालना। देखो एक दिन का काम हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें सभी से मिलकर एक साथ में काम कराना है। हम जोड़ कब सकते हैं, जब मैंने बताया था कि सभी का जो दिन है वो एक ही होंगे, तब आप जोड़ सकते हो। यहां पर देखो, एक दिन का काम ये आ गया, एक दिन का काम ये आ गया, एक दिन का काम ये आ गया। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि P Q R के जो दिन है, एक दिन का P का काम कितना आ गया, 1/45, एक दिन का काम 1/15, 1/5 काम निकल कर आ गया। अब हमें तीनों से काम कराना है, P प्लस Q प्लस R से। जाहिर सी बात है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम सभी को मिला देंगे, मिलाने का मतलब क्या है, जोड़ना पड़ेगा, हमारे लिए जोड़ना पड़ेगा। तो P का काम कितना है बेटा एक दिन का, 1/45। Q का काम कितना है, 1/15। और R का कितना है, 1/5। ये काम निकल कर आ गया, P Q R का ये काम निकल कर आ गया कितने दिन का, एक दिन का।
एक दिन का काम है, देखो एक दिन का काम जोड़ा है हमने सभी में, एक दिन का काम, एक दिन का काम, सभी का एक दिन का काम ये है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये जो काम निकल कर आएगा वो एक दिन का काम होगा। बताओ अब कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 45 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस 15 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 9 जाएगा, तो यहाँ से 9 3 12 और 1 13/45 आ जाएगा। बताओ, तो ये जो काम निकल कर आया है 13/45, ये एक दिन का काम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 13/45 जो काम है वो कितने दिन का है, एक दिन का काम है। अब आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कि दिन वाला पार्ट इधर लिखा जाएगा, काम वाला पार्ट इधर लिखा जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे कहा है अगर ये तीनों मिल जाएं तो कितने दिनों में एक काम को कर लेंगे। तो देखो ये काम कितना निकल कर आया है, 13/45 काम निकल कर आया है। क्वेश्चन ने कहा है एक काम बता दो कि कितने दिन में करेंगे। आपने ये तो बता दिया कि 13/45 काम एक दिन में करता है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ये बताओ कि एक काम कितने दिन में करेगा। ये तो आपने बता दिया, बिल्कुल सही किया आपने। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, चलो तो यहां से हम एक काम निकाल लें। एक काम करेंगे तो कम दिन, तो यहां से क्या हो जाएगा, 13 बटे का कहां पहुंच जाएगा ऊपर 45, तो 45/13 क्या आंसर नहीं आ रहा है बताओ। तो ये जो है 45/13, ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल से हो जाएगा। बताएंगे सभी क्लियर हुआ, यस और नो? जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, कमेंट करो फटाफट से सभी स्टूडेंट। जल्दी से इतना काम करेंगे, अगर दिक्कत हो रही है तो जल्दी से बताएंगे सभी। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 55 पर जल्दी से कमेंट करो। और मजा आ रहा है तो दिल से लाइक का बटन भाई दबाना तो बनता है। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजा भी आएगा। आप देख सकते हो यहां से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अपने आप को पहचानिए कि आप कितने तैयार हो चुके हो अभी तक। टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को चेक करना कि आप कितने तैयार हो चुके हो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। चलो तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 होगा। 55 हो गया, हाँ 56। देखो 56 देखो जल्दी से बताएंगे सभी इसका आंसर। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 15% एन आर्टिकल्स देन टेल द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस। आपसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपसे पूछा गया है, और 15% किसी भी चीज पर अगर आपके लिए हानि होती है तो। देखो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 15% का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो ये क्या, यहाँ पर लॉस लिख दिया मैंने, हानि। ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था अगर आपकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पर 15% है। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में तो क्या करूंगा, 15 प्रतिशत हटता है अपॉन में क्या होता है 100, तो यहाँ से ये क्या निकल कर आ गया 15/100 जो है, हमने 15% को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शनल वैल्यू में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 20 जा हो जाएगा। और मैंने आपके लिए एक बात बहुत अच्छे से बताई है कि किसी भी फ्रैक्शन दे रखी हो, चाहे आपकी प्रॉफिट लाभ में जो फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी हो, चाहे उसमें लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, तो आपका नीचे वाला ऑलवेज क्या होता है बेटा, आपका सीपी वाला पार्ट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस वाला, मतलब आपका क्रय मूल्य वाला पार्ट होगा। और जो ऊपर होगा वो आपका लाभ हो रहा होगा या हानि हो रही होगी। अब लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो हम कैसे पहचानेंगे, वो चीज आपको बताएगा ये। अगर यहाँ पर लॉस है 15% का तो यहाँ पर जो हानि है, हानि हो रही होगी। अगर यहाँ पर प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपने अभी भी बताया था कि सर नीचे वाला पार्ट ऑलवेज आपका क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगी सर, सीपी होगा। बिल्कुल होगा, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा आपको सीपी ही लेना है। ठीक है, सीपी हो गया। और एसपी कैसे निकालोगे, कोई भी चीज अगर आपने 20 रुपीज की परचेज की है, खरीदी है, और 3 रुपए का आपके लिए उस पर हानि हो गई। अब हानि कैसे हुई, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ये बता रहा है कि 15% का लॉस हो रहा है। 15% का लॉस, इसका मतलब वो 3 की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। जहां पर जो ये बताएगा वही यहाँ पर होगा। यहाँ पर लॉस है तो इतने का लॉस होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर भी क्या होता, प्रॉफिट होता 3 का।
तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया बेटा 20 हो गया, मतलब आपने खरीदी 20 की है और आपने वही चीज 3 रुपए की हानि पर बेच दी, 3 रुपए का आपको लॉस हो गया। इसका मतलब कितने में बेची होगी वो चीज बेटा 17 रुपए में, 70 रेशियो में आपने वो चीज बेची होगी। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपके लिए बताना है, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो ये आ गया आपका सीपी, ये आपका एसपी, रेशियो का मतलब ये दो डबल डॉट वाली बिंदी, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि 20:17 जो है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपके सामने निकल कर आ गया। बताएंगे, है समस्या कोई? आसान क्वेश्चन है, बस करोगे समझकर जिन्होंने पढ़ रखा होगा। और हमारे साथ में जो 8 महीने से लगभग 8-9 महीने से लगातार जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो उनको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने हर चीज को डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। और उनके मार्क्स भी आप देख सकते हो, उनके बहुत बेटर मार्क्स भी आते हैं। 98-97 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। वो कब ला सकते हो? लगातार प्रैक्टिस, लगातार मेहनत, और काफी टाइम से उन्होंने मेहनत की है, तब जाकर यहाँ पर पहुंच सके हैं। आप भी पहुंच सकते हो, कुछ स्पेशल नहीं हो, कुछ स्पेशल नहीं है वो बच्चे, मेहनत की जरूरत है, बस मेहनत करते रहो और आप भी ये मुकाम तक पहुंच सकते हो। चलो नेक्स्ट पे पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो अगला है 56 पर, 56 क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 56 क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का आपका औसत दे रखा है 40, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। हाँ 56। देखो 5 क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? वही बात है, आप कह रहे हो सर बार बार बोल रहे हो, ये सब कुछ चीजों को मैंने बता रखा है। आप एक काम करिएगा, कुछ मत करो, प्ले इसको चेक करो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर एक वीडियो को देखते हुए आओ। 3 महीने बचे हुए बहुत हैं, बस लगातार पढ़ते रहो। सबको बता रखा है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो लगातार हो, जो क्रम से लगे हो। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है और कहा गया है कि सम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक एक्स, x+2, x+3, x+4, सॉरी 2 4, ये 4 है, और x+6 कितने हैं, कितने की बात की गई है? आपसे पूछा गया है 5 की, 1 2 3 4 5 और x+8। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए, कौन से? इवन। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो 40 आ रहा है, मतलब इनका एवरेज। तो सबसे पहले तो हमें ये संख्याएं पता लग गई, कौन सी क्रमागत संख्याएं, कौन सी ये 5 हमने क्रमागत संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपके सामने नंबर ले लिया 2 4 6, मैं कहूँ इनका एवरेज बताओ, इनका औसत बताओ, तो आप बहुत आसानी से कर दोगे कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं उनको जोड़ेंगे, और टोटल संख्याएं कितनी है सर? 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 6 4 10 2 12, 12/3 सर 4, इसका एवरेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही चीज है, इस बार थोड़ा फॉर्मेट अलग है, इसमें एक्स के फॉर्मेट में और नंबर के साथ में दे रखा ये फॉर्मेट है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर, ये सभी क्या है? नंबर्स है। वैसे तो हमें क्वेश्चन में नहीं बताया है कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से, उनके एवरेज बताओ, नहीं बताया है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया, क्वेश्चन ने कहा था कि क्रमागत सम संख्याएं, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हमने क्या किया यहाँ पर भाई बना ली। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका यहाँ पर वो आया था विषम वाली बात, ऑड वाली बात, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक्स लिखते हैं, तो x+1, x+ हमारा 3, इस तरह से हम लिख देते। ठीक है, x+, 1 मिनट रुको, यहाँ पर अगर आप 1 के लिए ऐड करोगे 2 हो जाएगा। हाँ वो x+1, x+2, x+3 इस तरह से वो लिख दिया जाते हैं। वो आगे की चीजें हैं बता दी जाएंगी आपके लिए, फिलहाल इस पे फोकस करो। आप क्लिक किस तरह से बनाना है, x लिख दिया, x+2, x+4, x+6, x+8। अगर यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या अगर आप रखोगे, यहाँ पर x मान लो मैंने 2 रख दिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर 2 रखोगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या निकल कर आएंगी वो कौन सी होंगी, एक इवन नंबर्स होंगे आपके, लगातार होंगे और इवन नंबर्स भी होंगे। तो वही चीज है, यहाँ पर क्रमागत की बात की जाएगी तो वहां पर आपको इसी तरह से करने हैं, और इवन की बात की गई है 2 4 6 हमने यहाँ पर ले लिए। अब वो आपको आगे चीज नजर आएंगी, देखिए। तो यहाँ पर आगे देखो, अब
देखो तो यहाँ पर हम क्या करें, इनका एवरेज निकालना है, औसत। तो टोटल संख्याओं का योग, योग कर लो, सम। एक दो तीन चार पांच संख्याएं हैं, कर लिया हमने। तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच एक्स, एक्स को हमने जोड़ लिया, कितने हो रहे थे, पाँच एक्स। चार दो छः, छः बारह और बीस, अपॉन में क्या हो गया, पाँच हो गया। अब औसत दे रखा है आपका, औसत आपका दे रखा है कि 40 है, तो ये वाला जो पार्ट है वो दे रखा है, दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200 और 5x प्लस 20। तो यहाँ से 200 बराबर 5x और माइनस 20 बराबर 5x। तो यहाँ से बेटा आपको क्या आ जाएगा, 180 बराबर 5x, और x की वैल्यू निकालोगे तो 180 बटे 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे, 5 से 15, 5 30। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी बेटा 36 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या माना था, x, x माना था। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी x की, तो बाकी हम वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, वो संख्याओं को निकाल लेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा, यही तो होगा। तो x की वैल्यू, इसका मतलब क्या आ गई, 36। तो आप ये कह सकते हो कि सर 36 क्या स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ, किसी का डाउट है, कोई समस्या हो तो बता दो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन ये हमारा 56 का, ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी वाला, इस क्वेश्चन के आंसर से, ऑप्शन से बिल्कुल ही मैच कर जाएगा। बताओ, किसी का समस्या है तो जल्दी से, सभी स्टूडेंट बता देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बताओ जल्दी से, फटाफट से इतना काम करो, जल्दी से बताएंगे सभी। भाई जल्दी जल्दी फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो सभी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर से है, चाल दूरी समय से। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो विषम वाली होंगी आपकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके इवन नंबर आए, चाहे ऑड नंबर आए, चाहे आपके प्राइम नंबर्स आए, तो वो होंगे इसी तरह से, लगातार की बात की जाएगी तो इसी तरह से होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देखो नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड 120 km पर हॉवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक क्रॉस पर्सन स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रैक। आपसे टाइम पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे, सॉरी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और एक जो व्यक्ति है उसको पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है। अब यहाँ पर दूरी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, चाल। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे सर लंबाई यहाँ पर दूरी कैसे करके हो गई सर। तो मैंने आपके लिए बताया था, जब हमने पहली बार सिलेबस को किया था स्पीड टाइम डिस्टेंस का, हमने बेसिक क्लास आपकी ली थी, तो मैंने उसमें बताया था कि कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे के लिए पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, तो जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वह खुद की दूरी पार करेगी वहां पर। अब छोटा सा यहाँ पर मान लो एक खंभा है, मैंने ये हाँ समझ लो इस तरह से, और ये खंभा है, देखो एक मिनट, देखो ये है खंभा। अब इसको पार करने में क्या टाइम लगेगा बताओ, ये कोई डिस्टेंस हुई रेलगाड़ी की, डिस्टेंस के समय रेलगाड़ी की लंबाई के सामने क्या डिस्टेंस हुई, कुछ नहीं हुई, तो वह खुद की लंबाई को ही पार करना पड़ेगा। तो आपको कुछ दिमाग में रखना है बस, जहां पर खंबे की बात आ जाए, मतलब कोई पतली सी चीज हो जिसको वह पार कर रही है, तो वहां पर जो दूरी होगी वह ट्रेन की खुद की लंबाई को ही हम मान लेते हैं।
तो यहाँ पर दूरी ये हो जाएगी, चाल ये हो जाएगी। तो यहाँ से समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। इस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से 100 मीटर अपॉन 120 किलोमीटर पर हॉवर। अब यहाँ पर मैं कहूँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो जो बच्चे पढ़ रखा है, जो बच्चे मेहनत की है, वो मुझे बता देंगे कि सर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मैं पूछूंगा क्यों नहीं कर सकते, तो सब लोग कहेंगे सर आपने बताया जब तक यूनिट वाला पार्ट सेम नहीं होगा तब तक सर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सर काट नहीं सकते किसी कंडीशन में। तो ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है, अगर यहाँ पर हम मीटर बना ले तो ये भी मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आसानी से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, जो चाल दे रखी है यहाँ पर मीटर लेके आना है, और यहाँ पर मीटर के साथ में सेकंड आएगा, मिनट आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे किसके लिए, 120 के लिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से 100 मीटर अपॉन 120 गुणा 5/18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ही आप 120 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो मीटर यहाँ पर हो गया और मीटर यहाँ पर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 18, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका बेटा क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। मतलब वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करने में 3 सेकंड का टाइम लगाएगी, 3 सेकंड के बाद में उसको पूरा पार कर देगी। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है सभी बच्चे अपने आप देंगे। देखो, व्हाट इज 2 किलोमीटर 5 मीटर इक्वल टू, 2 किलोमीटर 5 मीटर कितने के बराबर है। सभी को आंसर, आप सभी को आंसर देना है, कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लास्ट में देना है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। अब आ जाओ 59। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। आप देखोगे तो मैथमेटिक्स में बड़ा खुश हूं मैं, सच बताऊं तो, जिसके 19 मार्क्स आए हैं। मतलब इतना पेपर जो लेवल है पेपर का वो अच्छा खासा हार्ड था, तब भी बच्चों ने 90 नंबर, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। बड़ा अच्छा लगा कि हाँ हमारा पढ़ाए हुए भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन को भी कर देते हैं समझकर। देखो भाई, इस तरह से मेहनत करो भाई, अच्छा लगेगा हमारे लिए भी, आपके मम्मी पापा के लिए भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमें भी खुशी होगी, आपके घर वालों को भी खुशी होगी। तो ऐसा काम करो जो दूसरे के लिए उससे खुशी मिले, आपको फायदा मिले, है ना। देखो, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, कोई नंबर था उसको 10% पहले उसमें इंक्रीज किया गया। सबसे फ्रैक्शन देख लो, 10% बढ़ा गया, तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10/100, प्रति हटेगा अपन 100 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 10 ढाई 100। मतलब पहले कोई चीज 10 थी, फिर उसमें एक की वृद्धि कर दी गई। यहाँ देखो मैंने बताया था जो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी वही यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो ऊपर वाला पार्ट बढ़ाया जाएगा। तो पहले 10 था और एक बढ़ गया, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 20% और बढ़ाया गया, फिर 20% क्या हो गया, इंक्रीज किया गया। तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 क्या आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। मतलब 5 से क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया। 20% बढ़ाया गया मतलब क्या हो गया, एक और बढ़ाया गया, तो 5 से 6। अब यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए, वो चीज देख लो। जैसे मान लो हम दो तरह से सोच सकते हैं। क्या, मैं मान लो मार्कर लेने के लिए दुकान पर गया, या मैंने ऐसे दिमाग लगाया, मैं मार्कर तो ले आया, वो छोड़ो, मेरे पास में ये मार्कर है, मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे सेल करना है, मुझे बेचना है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए अगर 5 रुपए का है, यार मैं इसके लिए 6 रुपए का बेच कर देखता हूँ। मैंने सोचा भी, मन में सोचा अपने कि 5 का है, मैं इसको 6 रुपए का बेच कर देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि 5 रुपए का है और मैं इसे 6 का सेल कर रहा हूँ, तो मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब मैंने दिमाग में ये चीज़ सोचा, आप समझो, इसके लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए, वो चीज़ सोचो 6 का। तो मैंने सोचा कि यार मुझे सिर्फ 1 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में दोबारा से आया कि नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसी के लिए 6 रुपए का 7 रुपए का बेचूंगा। कितने का बेचूंगा, 7 रुपए का बेचूंगा। तो यहाँ पर एक चीज अगर मैं आपसे कहूँ, मैं इसको खरीद कर लेकर आया था 5 रुपए का,
वो वाला जो मूल्य है आपका, जो खरीदा हुआ मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो हमेशा हमारा सेम रहेगा, एक ही रहने वाला है। अगर मैं कोई चीज दुकान से खरीद कर लेकर आया हूं आज 5 रुपए की, तो वो कल भी 5 रुपए की होगी, परसों भी 5 रुपए की, जिंदगी भर रखी रहे तब भी वो 5 रुपए की होगी। होगी या नहीं होगी? तो खरीदा हुआ मूल्य जो हमारा है वो क्या रहता है? सेम रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो इसी तरह से कोई भी चीज 5 रुपए की मैं थी, मैंने 6 रुपए का बेचने की सोची, फिर मेरे दोबारा मन में आया कि नहीं मैं 7 रुपए बेचूंगा, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये तो हमेशा सेम रहेगा। जो हम बेचेंगे वो वाला मूल्य हमारा चेंज हो सकता है। अब वो तो हमने सोचा पहले 6 का बेच रहे थे, बेच लेते हैं, फिर नहीं हमने सोचा नहीं 7 का बेचेंगे, तो ये वाला आपका मूल्य हमेशा चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, सीपी वाला पार्ट है, वो आपका चेंज नहीं हो सकता है। या हम किसी भी चीज में वृद्धि करना चाहें तो हमारा जो मूल प्राइस होगा, जो मूल संख्या होगी जिसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होगी? हमारी वही रहने वाली है। तो यहां पर पहले कहा कि 10% की क्या गई? वृद्धि की गई। तो पहले 10 से क्या चीज थी? वो 11 हो गई। अब यहां पर देखो परसेंट में दे रखा है कि 20% का फिर से बढ़ाया गया, तो 5 से 6 हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूं कि ये वाला जो पार्ट है वो हमें अलग अलग होगा क्या? बताओ, अलग अलग ये वाले पार्ट हो सकते हैं? भाई नहीं हो सकते हैं। कोई संख्या है, उसी में हमने सोचा है बढ़ाने का। देखो, तो ये वाला पार्ट जैसे यहां पर बराबर नहीं हुआ, बराबर था, वैसे यहां पर भी बराबर होगा। यहां पर परसेंट में वैल्यू दे रखी है इसलिए यहां पर चेंज हो गया है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे भी बराबर करें, ये जिम्मेदारी आपकी है, कैसे करोगे इसके लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर भी 10 हो जाएगा, यहां पर भी 10 हो जाएगा। अब इसे दो से मल्टीप्लाई किए तो हमें करनी सही पड़ेगी। ये दोनों भाई भाई हैं, ये भाई है एक, ये भाई है। अगर आपने 2 रुपए इसको दिए हैं तो इसको भी आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। अगर इसके पापा ने 2 रुपए इसको दिए हैं तो 6 वाले भाई, 6 वाला जो है उसको भी 2 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों बेटे समान होते हैं किसी भी माँ बाप के लिए। तो इसी तरह से, वरना ये रो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो दोनों को बराबर कर देना पड़ेगा। तो 10 से 11 हमारा ऊपर से हो गया, और 10 से क्या हो गया? 12 यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो कुल वृद्धि कितनी हुई? कुल वृद्धि कितनी हुई? देखो 10 ढाई कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ से आपका 132 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा? 132। नीचे दिख रहा है आपके लिए? बिल्कुल सही है, 132। कितने की वृद्धि हुई? पहले कोई भी चीज क्या थी? 100 रुपए की थी, और यहाँ पर 132 की हो गई। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का आपका फॉर्मेट बन जाए तो आपको यहाँ पर गुणा कब करनी है और आपको जोड़ कब करना है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब एक ही चीज पर बार बार वृद्धि या कमी की जा रही होगी, एक ही चीज पर, जैसे पेन था, पहले मैंने सोचा इसके लिए 6 का बेचूंगा, फिर मेरे दिमाग में आया नहीं मैं इसको 7 का बेचता हूं। तो यहाँ पर इसी एक ही पेन पर, तो एक ही मार्कर पर तो वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है। तो एक ही चीज को आप बेचते हो, उसमें आपको वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, तो हमेशा आप इस तरह का बना लोगे, उसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट चेंज कर लोगे, रेशियो बना लोगे। रेशियो बनाने के बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई 100 आ गया, इसकी इसकी मल्टीप्लाई आपकी 132 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। और यहीं पर जोड़ना कब है आपके लिए? जब अलग अलग वस्तुओं की बात की जाएगी, दो वस्तुओं की बात की जाएगी, तो आप हमेशा उसके लिए ऐड करोगे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देखो 132 निकल कर आ गया, ये सॉरी 32 निकल कर आ गया। ये 32 निकल कर तो आया है, क्या निकल कर आया है? लाभ निकल कर आया है, संख्या है ना। हाँ, तो जो वृद्धि हुई थी संख्याओं में वो कितनी की हुई थी? 32 की हुई थी। तो कहा है कि प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 32 किस में वृद्धि हुई है? 100 में। कोई भी चीज 100 थी, 132 हो गई, तो किस में वृद्धि हुई है? 100 रुपए में तो वृद्धि हुई है, तो वो वाला पार्ट हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 32%। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा आपका? इसमें सी वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा। बताओ कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से सभी अच्छे कमेंट करके बता देंगे क्लियर हुआ। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक और है, वो क्वेश्चन बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन है सभी के लिए होमवर्क में है, सभी को आंसर देना है। 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर है? व्हाट इज 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू। सभी के लिए आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज हमारे क्वेश्चन क्या थे? 60। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है टेस्ट नंबर जो 14 था उसके हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, अशोका जेएनबी स्पेशल बैच वाले बच्चों के लिए भी, और आप सभी के लिए ये वाला जो बैच था, बैच के जो टेस्ट था वो सभी के लिए फ्री था। मतलब सॉल्यूशन इसका फ्री था, आप सभी के लिए हमने करा दिया। आई होप आपके लिए यहाँ से एक चीज पता लग गई होगी कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितनी आपको आवश्यकता है तैयारी करने की, और आप कितने तैयार हो चुके हो। यहाँ से चेक करिएगा इसी लेवल के आपके क्वेश्चन वहां पर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये आपके सामने रहा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, इनको ज्वाइन नहीं किया इसको भी कर सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, क्लिक करिएगा वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। और अशोका JNB स्पेशल बैच, इसको ज्वाइन करने के लिए 1200 रुपये एक है हमारा 2000 रुपये का। दोनों में से किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने रहा। एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं, आप कमज़ोर हो, आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, तो सब कुछ इस बैच में आपके लिए 1200 और 2000 रुपये वाले बैच में आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो हमसे बात कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर, या कॉल या व्हाट्सअप के थ्रू। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे नई क्लास साथ में शाम को 7 बजे के टाइम पर। और अशोका JNB स्पेशल बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी शाम को 6 बजे के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।